बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आपको बताते चलें कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर में जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो जो देरीना कारकुनान हैं उनमें एक उम्मीद की किरण पैदा हुई कि आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई है। और वो कारकुनान जिन्होंने बड़ी मेहनत से पार्टी को स्ट्रेंथन किया और पार्टी के लिए दिन रात काम किया, जदोजहद की, और उनके लिए उम्मीद की एक किरण पैदा हुई कि पार्टी अब आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा। और 2 साल होने वाले हैं आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और इन 2 सालों में अपनी हुकूमत को उन्होंने धड़न तख्ता किया और अपने एक वज़ीर-ए-आज़म को हटा के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म इस सीट पे पहुँच गए। और जब से वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं और कारकुनान में एक उम्मीद की किरण थी कि काफ़ी सारे लोगों को अकोमोडेट इनको किया जाएगा, जगह मिलेगी, और लेकिन देखने में सूरत-ए-हाल जो है इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आई। काफ़ी सारे ऐसे कारकुनान हैं जो बानी कारकुनान हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत की, दिन रात काम किए, लेकिन उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। और आज इसी हवाले से हम आपसे बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक देरीना कारकुन, देरीना रहनुमा जो शुमाइला हैदर जी वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर भी रही हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपको वेलकम करते हैं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम डायरेक्टली आपसे ये पूछेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जो पीटीआई के देरीना कारकुन हैं आज़ाद कश्मीर में, उनके साथ अभी तक ज़्यादतियाँ हो रही हैं और वो लोग पार्टी में अपनी जगह नहीं बना सके हैं, या जब से वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब आए हैं और बड़ी एक उम्मीद थी कि पार्टी कारकुनान को जो एक जगह मिलेगी और इनको इज़्ज़त मिलेगी, इनको इनका मकाम मिलेगा, लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल देखने में नहीं आई है। ऐसे लोग जो बाहर से आए, जो 1 माह 2 माह कबल पार्टी में आए, उनको इन्होंने नवाजना शुरू कर दिया और पार्टी के बड़े-बड़े ओहदों पे उनको बैठा दिया, हुकूमत के बड़े-बड़े ओहदे उनको दे दिए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, हम इससे मायूस हैं। मैं अपने कायद इमरान खान साहब से पहले भी गुजारिश कर चुकी हूँ और आपको शायद पता चला होगा कि जब मुझे डी नोटिफाई किया गया और नोटिस दिया गया पार्टी की तरफ से, उस पार्टी की तरफ से मुझे नोटिस मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मेरी पार्टी है, जिसके अंदर मुझे एक अरसा हो गया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के खड़ी हूँ और अपने कायद के शाना बिशाना खड़ी हूँ, और मेरे ऊपर एफआईआर हुई। मैंने 7 दिन जेल काटी अपने कायद इमरान खान के लिए, और तब भी मेरे साथ जो रवैया, मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि मैं कम से कम आज़ाद कश्मीर में किसी को लीडर नहीं मानती, क्योंकि इनके अंदर लीडर्स वाली क्वालिटीज़ ही नहीं है। जो बंदा इस्लामाबाद में आके बैठा, उसके पीछे ये लबक कहने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई हिंदू आ जाए उस पार से, इंडिया का कोई हिंदू आके अगर बैठेगा इस्लामाबाद में, तो मैं ये समझती हूँ ये सो कॉल्ड असम्बली मेंबर जो तनवीर इलियास साहब के आगे बिक के, जिन्होंने अपने वोट का सौदा ना किया होता, तो मुझे नहीं लगता कि आज वर्कर की इस तरह तजलील हो रही होती, या मिनिस्टर हजरात जो 16-16 घंटे आके तनवीर इलियास के सोफ़ों पे सो जाते हैं। खदारा में तनवीर इलियास, आपको कहना चाहती हूँ, आप कान खोल के सुन लें, आप हमें सेंटोरस के मुलाजम समझ के ट्रीट नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं, हैं। फिलहाल तो वो सेंटोरस के मुलाजिम समझ के ट्रीट कर रहे हैं ना, जिस तरह लोगों की तजलील की जा रही है, कारकुनों को उनका मकाम नहीं दिया जा रहा है। आपके साथ भी ऐसा वाक़या हुआ, आप पहले आपको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया, फिर आपको डी नोटिफाई कर दिया गया, और ऐसा भी हमने देखा कि आपके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के और कश्मीर हाउस के दरवाजे बंद किए गए। क्या जी वजूहात? बिल्कुल, जब वर्कर के लिए मैंने आवाज़ उठाई, जब मैंने देखा कि मुज़फ़्फ़राबाद हाउस पे वर्कर की तजलील की जा रही है, कश्मीर हाउस पे भी यही रवैया है वर्कर के साथ, सो कॉल्ड जो लोग इनने सरकारी स्टाफ और दूसरे रखे हुए, ऐसे लोग इनके स्टाफ का हिस्सा हैं कि जिनका कल तक इस पार्टी में कोई नाम नहीं था, जिनसे इनके ज़ाती तल्लुक़ हैं, जो इनके साथ ज़ाती तल्लुक़ों में बांधे हुए लोग हैं, और वो आपके सामने सबील जैसे लोग इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म को ट्रीट कर रहे हैं। सबील कौन है? और अकल जो वाक़या एक पेश आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबील कौन है ये? सबील को मेरे ख्याल से अब तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे, जो एनी टाइम वज़ीर-ए-आज़म के लेफ्ट राइट मौजूद रहते हैं। अच्छा। तारक कुरैशी जैसे लोग कोऑर्डिनेटर लग गए, जो फाइलों को डील करने की बातें करते थे। मेरे मुतलका लोग जब हाउस पे गए, उससे 20 मिनट पहले मुझे ये कन्वे किया गया कि आपकी एंट्री पे पाबंदी लग गई है, आप हाउस में एंटर नहीं हो सकती। तो मेरे मुतलका कुछ लोग जब अंदर बैठे थे, तो शाम को मुझे बताया गया कि फ़लाँ शख्स का ये कहना है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब जब अपने हाल में होंगे
तो कोई फाइल भी साइन हो सकती है। अपने हाल में क्या मतलब? ये तो आप लोग बेहतर जानते अपने हाल हैं में क्या मतलब, किस हाल में होते हैं? जिस हाल में वो होते हैं, जिस हाल में वो आप जैसी सहाफ़ी बरादरी को ट्रीट करते हैं, हम जैसे वर्कर को ट्रीट करते हैं, लीडरशिप को ट्रीट करते हैं, वो तो आप सब जानते हैं। मगर मुझे आज अफसोस है कि जिस पार्टी के लिए हमने मेहनत की, आज उस पार्टी के अंदर जिस किस्म की हुकूमत है, हम नज़रियाती वर्करों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि हमारे ऊपर ऐसे नाअहल लोग मुसल्लत होंगे और बदनसीबी से हम उस पार्ट का हिस्सा रहे होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है। मैं ये समझती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ ये इनकी तरफ से ज़्यादती थी, मगर शायद मेरे अल्लाह ने इसी में मेरी बेहतरी रखी होगी कि तनवीर इलियास ने मुझ जैसी वर्कर को डी नोटिफाई किया। इवन कि जब मैंने अपने कायद इमरान खान को लेटर लिखा तो मुझे धमकियां दी गई कि आपके ऊपर FIR काटी जाएगी। अच्छा। ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया कि धमकियां किसने दी आपको? जी, मुझे तनवीर इलियास के स्टाफ की तरफ से कन्वे किया गया कि आपके ऊपर FIR हो रही है, कुछ टाइम तक आपके ऊपर FIR। ये देखें, ये इतना बड़ा आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, आपके पास इसका कोई सबूत है? हाँ जी, आप वहाँ पे PM देखें ना, PM हाउस के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं। मैंने ये चीज़ बाहर कन्वे नहीं की थी। जब मुझे ये कहा गया कि आपके ऊपर FIR होने जा रही है, तो मुझे फिर मेरे कोलीग्स में से 3-4 लोगों ने, इवन के चंद दिन पहले भी F6 में हम कहीं बैठे थे, वहाँ जिक्र किया गया जी कि आपके ऊपर तो FIR होने वाली थी। अच्छा। तो हम वज़ीर-ए-आज़म को बताना चाहते हैं जनाब, हम नहीं डरते कि आप हमें जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, सेंटोरस की बिल्डिंग नहीं है कि आप नीचे से मुलाजिम को ऊपर फेंक देंगे और किचन वाले मुलाजिम को आप गार्डन में भेज देंगे। आप होश के नाखन लें। आप जिस पार्टी में वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, जब मैं जेल से वापस आई तो मुलाकात के लिए मैं पहुंची जी यहाँ, तो मुझे पता चला, मैं बेसिकली इनसे शिकवा कर। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जेल आप क्यों गई थी? मेरे ख्याल से जब इमरान खान का धरना था फैज़ाबाद में, तो आपने वहाँ शिरकत की, नारेबाजी की और आपके ऊपर मुकदमा बनाया गया, फिर आप अडयाला जेल चली गई। और हमने ये भी सुना है कि आपके साथ पार्टी का कोई कारकुन, कोई जो रहनुमा, कोई वज़ीर, कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ, आपने अकेले सारा मामला फेस किया और अभी तक फेस कर रही हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ कि जब ये इशू हुआ कि इमरान खान साहब को गोली लगी, तो फैज़ाबाद में जो प्रोटेस्ट था उसमें मैंने शिरकत की। और मैं तब बीमार भी काफ़ी थी, मेरा एक ऑपरेट हुआ था। तो उस दौरान पुलिस ने हमें वहाँ से पकड़ लिया और FIR हो गई। आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप के तरफ से मेरे साथ कोई एक किसी सिंगल बंदे ने स्टेटमेंट नहीं दी। लीडरशिप में से कोई बंदा मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, सिवाय चंद वर्कर्स के जो इमरान खान के सिपाही हैं, जो बगैर किसी मुफाद के, बगैर सरकारी गाड़ियों के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर सैलरी के। अच्छा, हमें ये पता चला है कि आपने डायरेक्ट इमरान खान तक भी रब्ता किया, कहीं से उनका नंबर हासिल करके उनसे रब्ता किया, फिर आपका नंबर ब्लॉक किया गया, इसमें क्या हकीकत है? ये हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैंने अपने कायद इमरान खान को जब अप्रोच किया, मैंने मैसेज भेजा, तो मेरे मैसेज के ऊपर बाकायदा इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दी, अली अमीन गंडापुर साहब को बताया गया। और जब मेरा इनके ऊपर दबाव पड़ा तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया, यहाँ से करवाया गया। तो फिर मैंने अपने कायद को एक और नंबर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, और मुझे ये पहले से उम्मीद थी कि मैं जिस कायद के पीछे खड़ी हूँ, मेरा वो कायद जो इस टाइम तमाम माफिया से टक्कर लेके बैठा हुआ है। तो तनवीर इलियास, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे नहीं डरती। आपके पैसे उन लोगों को ख़रीद सकते हैं जिनका कोई ज़मीर नहीं है। तहरीक इंसाफ के वो वर्कर जो कायद सिर्फ इमरान खान को मानते हैं, उन्हें आपकी दौलत नहीं खरीद सकती। तो इन्होंने कुछ पैसे भेज के मेरा नंबर ब्लॉक करवाया जी। हमें तो ये पता चला कि आपको भी मैनेज किया गया, आपको भी पैसे दिए गए, क्या इसमें हकीकत है कोई? नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं अगर खामोश रही तो मैं अपनी पार्टी के लिए रही। सेकंड, मैंने अपने नोटिस का जवाब नहीं दिया हुआ था, जिसके ऊपर मुझे बाकायदा पार्टी की तरफ से हदायत थी कि मैं पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करूं। मरकज़ी लीडरशिप में से बहुत से लोगों ने मुझे हदायत की कि हमने मैसेज कन्वे कर दिया हुआ है, आपके साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला होगा। मैं इस बंदे के साथ किसी सूरत काम अब नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए अब ये है कि मुझे वापस एडजस्ट कर दिया जाएगा। मुझे बाकायदा काबीना के लोगों ने बताया। मैं इस पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि मैं अगर खामोश रही तो पार्टी के लिए इसमें माजिद साहब, जो प्लीज ये मेरी बात आप सुनेंगे, माजिद साहब ने मुझे
कहा कि आपने नहीं बोलना। फिर जनरल सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि जो भी हो, पार्टी वज़ीर आज़म है, आप खामोशी अख्तियार कर लें, हम आपके साथ जो ज़्यादती हुई है पूरी कोशिश करेंगे हम इसका ज़ाला करें। मतलब आप दो बंदों के कहने पे खामोश नहीं है, एक सेक्रेटरी जनरल साहब और एक वजीर खजाना। हाँ जी, मुझे बिल्कुल उन लोगों ने मुझे आज़ाद कश्मीर में से और स्पेशली डिप्टी स्पीकर साहब की जो यहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मैसेज उन्हें कन्वे किया था कि मामला सेटल करवाया जाए, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बाकायदा कहा कि आप प्लीज़ इस मामले पे खामोश हो जाएं। इवन कि उनका ये भी कहना था कि आप एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, हम MLA हैं। तो मैंने तब भी कहा था कि आप बेशक MLA हो जनाब, मैं एक पार्टी की वर्कर हूँ, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, जब हमारे साथ इस तरह के रवैये किए जाएंगे तो हम अपने हक के लिए और हम वर्कर के लिए आवाज़ उठाएंगे। हम जिस कायद के लिए सज़ाएं काट सकते हैं, बिला वजह जिन केसों में हमें फंसाया हुआ है, आए दिन हमें ब्लैकमेल किया जाता है एक किस्म का, हमारे ऊपर महीने में 3 बार हमें कोर्ट तारीख मिल जाती है और हमें इस्लामाबाद जब हम नहीं होते तो हमें बाहर से ट्रैवलिंग करके कहीं से भी पहुंचना पड़ता है। जब हम उस कायद के साथ खड़े हैं तो हम तनवीर इलियास जैसे गैर सियासी शख्स से कभी भी नहीं डरेंगे। देखिए, तनवीर इलियास एक गैर सियासी शख्स था, इसके बावजूद पार्टी में शामिल हुए। 6 महीने के अंदर उन्होंने पार्टी की सदारत हासिल की और पार्टी की सदारत हासिल करने के साथ साथ उन्होंने वज़ारत उज़्मा भी हासिल की। मेरे ख्याल से जो एक सियासतदान की सियासत में एक महराज होती है वो यही होती है कि वो पार्टी के सदर भी बन गए, वज़ारत उज़्मा भी मिल गई। अब उनको क्या चाहिए? मतलब देखें, कुछ भी हो, अब वो पार्टी एक आज़ाद कश्मीर, PTI आज़ाद कश्मीर को हेड कर रहे हैं, लेकिन जो कारकुनान हैं उनके गिले बजा हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया। तो अब मुझे ये बताया जाए कि हमें पता चला था कि धमकियाँ भी दी गई थी आपको, और इस हवाले से आप बताएं कि किस किस जानिब से धमकियाँ आई हैं, कहाँ से आई हैं? देखिए, मुझे तो इन्हीं के यहाँ से, मैं अब बोध नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ इस तरह का कहा गया, मुझे यहाँ से यही कन्वे किया गया कि आपके खिलाफ FIR हो रही है। अच्छा। आप बाज आ जाएं। तो मैंने उन्हें तब भी यही रिप्लाई किया था कि मैं, और हालांकि आपने सिर्फ और सिर्फ ये आवाज़ उठाई थी कि पार्टी कारकुनान का इस्तेसाल किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल और FIR तो बनती नहीं इसके खिलाफ। क्या FIR है? मतलब वज़ीर आज़म के खिलाफ आपने जब मुझे डीनोटिफाई किया गया, देन मैंने इमरान खान साहब को मैसेज किया। उसके ऊपर इनको बहुत मसला था कि मेरा इमरान खान से कैसे रब्ता हुआ। मुझे इनमें से काफ़ी सीनियर लीडरशिप के लोगों ने रब्ता किया कि आपने खान से रब्ता कैसे कर लिया और क्यों किया। मेरा उनको ये रिप्लाई था कि जनाब, आप लीडर होंगे, मैं इमरान खान की इसी तरह सिपाही हूँ जिस तरह आप थे, लिहाजा आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैं इमरान खान को मैंने मैसेज क्यों किया। क्या आपने मुझे पूछा था कि मुझ पे जो FIR हुई वो क्यों हुई? मैं जेल इतने दिन रही तो क्या आपने तब मेरा पता किया था? मैं अभी तक कोर्ट में अपने केस फेस कर रही हूँ, क्या तब आपने मुझसे पूछा था जो आज आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब से मैंने रब्ता क्यों किया? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तो ये सिलसिला चलता रहेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मरकज़ी क़यादत को क्या कहना चाहेंगी? मरकज़ी क़यादत ने आपने उनसे रब्ता क्यों नहीं किया? असद उमर साहब हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं और दीगर अहम रहनुमाए कियानी साहब हैं, और आपने इन तक बात कन्वे की? जी, सबको पता है इस चीज़ का। मेरा इमरान खान साहब को जब मैंने कन्वे कर दिया था तो उन्होंने आगे मेरे इस मैसेज को अली अमीन गंडापुर साहब को कन्वे किया। इवन के आई वाज थिंक कि खान साहब हो सकता है कि ये ना कर सकें, शेड्यूल उनका इस टाइप का था, वो इधर से एक माफिया से जंग लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि खान साहब मेरा मैसेज देखेंगे या आगे कन्वे करेंगे। मैं अपने कायद की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा मैसेज कन्वे किया। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मुझ जैसी वर्कर को इमरान खान ने इज़्ज़त बख्शी। मगर यहाँ पे जो हमारे ऊपर माफिया मुसल्लत है पैसों की बुनियाद पे, इसने नहीं, ये माफिया, ये बताएं, ये माफिया किसने मुसल्लत किया? मतलब देखें ना, मरकजी, मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि मरकजी क़यादत तक आपने सारी जो गुजारिशात हैं वो पहुंचा दी, सारी शिकायत पहुंचा दी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या वजूहात हैं खान साहब की तरफ से? देखिए, वहाँ से तो इन पे दबाव था कि मेरा नोटिस जो है वो वापस लिया जाए और मुझे वापस एडजस्ट किया जाए। तो इसके ऊपर भी वज़ीर आज़म की तरफ से ये था कि जितना मर्जी दबाव पड़ जाए, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी मैं नहीं करूँगा। बेसिकली वो ये कन्वे करना चाहते थे, प्रेशराइज वो थे मेरे इशू पे, वो ये कन्वे करना चाहते थे कि ये मैसेज ना जाए किसी सूरत भी कि मैं प्रेशर पे आया हूँ तो तब जाके मुझे ये करना पड़ा। अब फिर मेरे पास जो एक अहम खबर है, मैं नहीं कहना चाह रही थी, फिर भी मेरे ख्याल से आपने ये टॉपिक छेड़ दिया, तो बाकायदा कुछ लोगों को
इस टारगेट पे लगाया गया है कि मुझे कोई एक आध बंदा किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर ले तो फिर उसकी जिम्मेदारी में डाल के ये चीज़ें कर देंगे। तो मैं उन्हें ये वाज़ेह एक मैसेज देना चाहती हूँ, जनाब मैं अपने घर की बेटी नहीं बेटा हूँ, मुझसे किसी का रिलेशन तो दूर की बात है, मेरी जूती भी आप लोगों से रिलेशन में ना जाए। मैं तनवीर इलियास आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जिस तरह आपका फ़हीम अब्बासी से जो तल्लक है या उसके बेटे से जो तल्लक है वो सारी दुनिया जान चुकी है। आपके बुरे दिन तब स्टार्ट हुए जब आपने वर्कर की तज़लील स्टार्ट की। वो तो वज़ीर आज़म है, उनके तो अच्छे दिन चल रहे हैं, उनके अच्छे दिन आप देख लीजिएगा ना कि अगले चंद दिनों में इनके साथ क्या क्या होने वाला है। वही MLA हजरात जो ये आप कैसे इनको लेके आना चाहते थे। गायब का इल्म जानती हैं? देखिए गायब का इल्म क्यों, क्या हम भी यहीं बैठे हुए, हम भी सियासत कर रहे हैं। तनवीर इलियास माना कि ये पैसे लगा के कुछ चीजें खरीद लेते हैं। आज़ाद कश्मीर जो तनवीर इलियास साहब हैं वो तो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, खुश हैं, खुर्रम है। उन्होंने कहा जी तहरीक एतमाद की बातें आई गई जी, हम तो बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ मैनेज हो गया है। उनके पास जादू की ऐसी छड़ी है कि वो छड़ी घुमाते हैं, चीज़ें सारी मैनेज हो जाती हैं। आप देख लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। माना कि ये तहरीक एतमाद अपोजिशन भी जो आए 3 माह 2 वीक 15 दिन के अंदर जो वो भी एक बुकलाट का शिकार हो जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं कि ये आया और ये गया। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को जब हमारी तरफ से मैसेज कन्वे हुए, बहुत सी और जगह से शिकायत हैं, तो तब लीडरशिप ने उन्हें ये एडवाइस किया है कि इमरान खान साहब आपने KPK की असम्बलियाँ कुर्बान कर दी, आपने पंजाब जैसे सूबे को कुर्बान कर दिया, तो हमारे ख्याल से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो चल रहा है तो यहाँ में भी कुर्बानी, आप ये कहना चाह रही हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी कुर्बानी आ सकती है? यानी आज़ाद कश्मीर असेंबली की भी कुर्बानी हो सकती है, बिल्कुल, किसी भी वक्त हो सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब कारकुनों को क्या पैगाम देना चाह रही हैं आप? जो वो कारकुनान जो देरीना कारकुनान, मैं भी जानता हूँ काफ़ी सारे ऐसे कारकुनान को जो अरसे से PTI के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी बड़ी ख्वाहिशात थी, और अब जो है उनकी इस्तिसाल का जो सिलसिला है वो अभी तक मुसलसल चल रहा है। हमने बहुत सारे अजला में आज़ाद कश्मीर भर के जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, उन्होंने हम तक ये शिकायत की हैं कि उनके साथ जो देरीना कारकुनान है PTI के इस्तिसाल हो रहा है। आप क्या पैगाम देंगे अपने साथियों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम वर्कर से गुजारिश करूँगी कि जो हमारे कायद का एक मैसेज है, जहल भरो तहरीक, इसमें आप तमाम लोग हिस्सा लें और अपने अच्छा, जेल भरो तहरीक आपके साथ जो जुल्म आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है उसके लिए आप आवाज़ उठाएं। और एक और स्पेशल रिक्वेस्ट कि मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप जब ओहदे पे थी तो आप क्यों नहीं बोली। मैं ओहदे पे मौजूद थी। मैं उन तमाम लोगों को कंफर्म करना चाहती हूँ कि मैं ओहदे पे थी जब मैंने इनके ख़िलाफ़ प्रेस रिलीज जारी की, उसके ऊपर मेरे साथ ये सब चीज़ें की गई। और जब मैं बता रही हूँ कि मैं जब वापस अडियाला से आई तो PM हाउस मुझे ये मैसेज कन्वे किया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे नहीं मिलना चाहते, उनसे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी। जनाब, इस्टेब्लिशमेंट तो इनसे तंग आ चुकी हुई है। ये वो शख्स है जिसने कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाया, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहना है। आप कहाँ तक बैक लगाएंगे पैसों का और सिस्टम चलता रहेगा। इंशाल्लाह कायद इमरान खान आए, वो आप जैसे लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते और आपके दिन करीब हैं कि आप जाने वाले हैं। अगली बात, आप, मुझे पता है कि आप बहुत छोटे शख्स हैं, अब आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे जब आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचेगी। अब आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर आप कोई कागजी नोटिफिकेशन करेंगे ना तो वो कागजी नोटिफिकेशन मेरी जूती की नोक पे, मैं उस कागजी नोटिफिकेशन को जूती की नोक पे रखती हूँ कि अगर आप इस तरह की कोई कार्रवाई मेरे साथ करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसका भी आपको बाकायदा जवाब दूंगी। आप किसी की ज़बान को अपना पाबंद नहीं बना सकते। आपने अब अगर मुझे कोई नोटिस देना है तो मेरी जूती की नोक पे, पहले मैंने आपको कहा था कि मेरी पार्टी के लिए मेरी जो भी होगा सर आंखों पे, मगर अब इंशाल्लाह आपको भरपूर जवाब मिलेगा। आप आज़ाद कश्मीर में जिस तरह कर रहे हैं, आपको पता चल जाना है कि अब वर्कर की आवाज़ उठी है। मेरी आवाज़ अब तक दबाई गई थी, सिर्फ लीडरशिप की रिक्वेस्ट पे मैं खामोश थी। मैं अब आपको बताऊंगी कि आवाज़ उठना किसको कहते हैं, और मैं किसी के हाथों कभी नहीं यूज़ हुई कि मैं किसी के कहने पे आपके ख़िलाफ़ बोली होंगी। आप लीडरशिप में किसी को कह रहे थे कि मुझे नंबर उन्होंने दिए होंगे, मैं वर्कर हूँ जनाब। अच्छा। मैं 8-9 साल से यहाँ पार्टी के अंदर काम कर रही हूँ। मैंने पैसे लेके कहीं नंबर नहीं लिए, ना किसी से कोई तल्लक रख के नंबर लिए, तो मैं आपको इंशाल्लाह भरपूर जवाब दूंगी। अब बहुत शुक्रिया।
शुमाइला हैदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुमाइला हैदर जैसी बहुत सारे देरीना कारकुनान हैं पीटीआई आज़ाद कश्मीर के, जो बड़े गम गुस्से का शिकार हैं, गम गुस्सा कर रहे हैं कि उनके साथ इस्तेसाल हो रहा है। उनकी बड़ी तौक़्क़ात थी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कि वो आएँगे, उन्हें अकोमोडेट करेंगे, लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल देखने में नहीं आई है। ऐसे लोगों को अकोमोडेट किया गया जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। नाज़रीन, अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।